ओम शांति। मैं रेकी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रोवाद शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। मित्रों, जो आज का मेरा विषय है वह है धन के ऊपर। आप देखते हैं कि कुछ थोड़ी सी मेहनत करके बहुत धनवान हो जाते हैं। कुछ लोग मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में कभी संघर्ष समाप्त नहीं होता। क्या होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। उसी विषय में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मित्रों ना भूलें। मित्रों, लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप पूरा वीडियो हमेशा देखते हैं बहुत अच्छी बात है और ज़रूर आजमाइश करें, क्योंकि कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। निष्फलता केवल हमारे मन में होती है, उपाय कोई भी कम नहीं होते। यदि हम मन से श्रद्धा से उपाय करते हैं तो उनका प्रतिफल हमारे जीवन में जरूर मिल जाता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं मित्रों धन के बारे में। जन्म के समय हमारा एक तारीख के अनुसार, समय के अनुसार जन्मांक बनता है, जन्म चक्र बन जाता है। जन्म चक्र में दूसरा भाव और 11वां भाव, सेकेंड हाउस, 11th हाउस। सेकेंड हाउस धन का घर होता है और 11वां घर लाभ का घर होता है। यदि धनेश मतलब दूसरे घर का स्वामी पाप ग्रह से प्रभावित है तो समस्या बनी ही रहती है। लेकिन यदि धनेश धन भाव में है, उच्च का है, शुभ भाव में है, केंद्र में है या त्रिकोण में है तो कहीं न कहीं से धन की समस्या, पैतृक धन या धन आने के साधन जरूर बने रहते हैं। वहीं लाभेश लाभ में है, मित्र के साथ है, पाप ग्रह से प्रभावित नहीं है। लाभ का स्वामी लाभ को देख रहा है तो जो भी आप काम करेंगे आपको सदैव उसमें लाभ रहेगा। आप कई एक काम करेंगे लेकिन उसमें हर एक में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। आप कभी कभी देखते हैं कि धन तो बहुत होता है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति फटेहाल ही दिखाई देता है, कोई हॉबी नहीं होती। शुक्र यदि उच्च का है, अपनी राशि में है, केंद्र में है, धन भाव में है या लाभ में है तो आप ये समझ लीजिए कि सदैव आपके पास धन आने के साधन बने रहेंगे। तो मित्रों, कब नहीं आता है धन और कब हम परेशान रहते हैं पूरे जीवन में? धनेश द्वितीय भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह से प्रभावित है, नीच का हो गया या धन भाव में कोई पाप ग्रह बैठ गया, अथवा लाभेश पाप ग्रह से प्रभावित है, नीच का हो गया, 6, 8, 12 में बैठ गया
या चलिए लाभेश पराक्रम भाव में कहीं बैठ गया, तो आपने धन तो कमाया और नीच का हो गया या पाप ग्रह से प्रभावित हो गया, तो वो धन सारा का सारा आप उड़ा डालेंगे। हम 10 रुपये खर्च करेंगे, आएगा मेरे पास 8 रुपया। कर्ज की समस्या सदैव बढ़ती रहेगी। लाभेश 6, 8, 12 में है, सदैव आप परेशान रहेंगे। शुक्रदेव 6, 8, 12 में कहीं पहुंच गए तो भी आप, यदि पुरुष है तो पत्नी से भी प्रभावित रहेगा। यदि शादी, पहली बात तो शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लेकिन विवाह हो गया, यदि व्यक्ति पुरुष है, सो सदैव वो सुखी नहीं रह सकता। वो सदैव उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि मैं जीवन का सबसे अभागा व्यक्ति हूँ, और दूसरों को केवल कोसेगा। सारा अपनी कमियों का श्रेय दूसरों को देता रहेगा और संघर्ष करता रहेगा। पूरे जीवन उसका संघर्ष में बीत जाएगा। तो मित्रों, ये थे एक तरफ धन आने के कारण मैंने बताए, दूसरी तरफ मैंने आपको वह कारण भी बताए जिनसे हमारे जीवन में सदैव संघर्ष रहता है। आप सच्चे मन से आराधना का सहारा लें, योग्य आचार्य से। यदि आपके जीवन में भी कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो योग्य आचार्य से संपर्क करें। जो भी ग्रह दोष है उसे दूर करने के प्रयास करें। जो भी समस्याएं हैं, आराधना का सहारा लें अथवा उसके उपाय करें, लेकिन जो भी उपाय करें मन से करें, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। अगले विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। ओम शांति।